देश व प्रदेश की एक समस्या सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार की है और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी श्री BL सोनी ने कई अभूतपूर्व पहल की। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर श्री सोनी? आज न केवल हमारे प्रदेश अपितु देश और विशेष रूप से सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की समस्या है। वैसे तो इस समस्या का न कोई आदि है और न कोई अंत। सरकारी नौकरियों में रहते हुए अधिकारी और कर्मचारी अच्छा वेतन पाते हुए भी आमजन के कार्यों के निष्पादन के लिए जो मांग करते हैं उसी का नाम भ्रष्टाचार है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए डीजीपी श्री BL सोनी के नेतृत्व में 18 महीने से एक मुहिम चलाई। उस मुहिम के तहत भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त तो नहीं हो पाया, लेकिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में भय का एक ऐसा माहौल बना जिसके चलते भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा। समाप्त हुए वर्ष 2021 में ब्यूरो द्वारा किए गए कार्यों का लेखा-जोखा और वर्ष 2022 की प्राथमिकताओं के बारे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी श्री BL सोनी ने कहा। न केवल संख्या के हिसाब से बल्कि गुणात्मक रूप से भी हमने पिछले वर्षों से कई ज़्यादा वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ लोक सेवकों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। और तो और हमारा स्प्रेड, पहले जो हमारी पहुंच होती थी वो कुछ ऐसे ज़िले थे जहां पर नहीं होती थी, बट मुझे खुशी है कि ब्यूरो की टीम ने पूरे राजस्थान के हर ज़िले में और हर जगह पर हर विभाग के अधिकारियों को जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, जनता से मिलके। और तो और 32 भारत सरकार के अधिकारियों को भी हमने, हमारी ACB की टीम ने ट्रैप किया है। इसी प्रकार प्रकरणों के निस्तारण करने में भी हमने एक अभियान छेड़ा था, बीड़ा उठाया था कि जो पुराने प्रकरण जो सालों से पड़े हुए हैं उनका हम निस्तारण करें। कोविड की कई लिमिटेशंस रही वर्ष में, बट उसके बावजूद 784 प्रकरण ऐसे रहे जिनको कि पूरे वर्ष में हमने निस्तारित किया, जिनका कि मुख्यालय स्तर पर निस्तारण के आदेश हुए। वो विभिन्न चरणों में उनकी प्रक्रिया चल रही है। अंतिम निस्तारण जिसमें कि हम न्यायालय में हमारी रिपोर्ट पेश कर देते हैं, उसमें हमने 575 मुकदमों में हमारी रिपोर्ट्स पेश की हैं, चालान और FR। हमने प्रयास किया कि इस वर्ष में हम पुराने अधिकतम प्रकरणों में निस्तारण कर पाएँ। हमने 571 परिवाद और 54 प्राथमिक जांचों को भी हमने इसमें निस्तारित किया है। हमने नए वर्ष की प्राथमिकताएं भी तय की हैं। करीब करीब जो पहले प्राथमिकताएं, क्योंकि पहला वर्ष था जबकि हमने ACB ने एक फॉर्मल रूप से प्राथमिकताएं तय की थी, तो हमने नई प्राथमिकताएं तय की है और उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम और ज़्यादा प्रहार करें भ्रष्टाचार पर, संगठित भ्रष्टाचार पर। जो नियमित रूप से बंदी के रूप में या कट के रूप में लेते हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें और आम जन की हर शिकायत को, चाहे वो हमारे 1064 पे आ रही हो या WhatsApp हेल्पलाइन पे आ रही हो या वो व्यक्ति से हमारे पास उपस्थित होकर बता रहे हों, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करें, प्रभावी कार्रवाई करें सत्यापन के बाद। ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारी 1064 हेल्पलाइन और WhatsApp हेल्पलाइन, इसको हमने काफ़ी सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसके अलावा हमारी जितनी भी टीम्स जिला स्तर पर और रेंज स्तर पर है, उन सब ने पहले चरण में जिला मुख्यालय पर जगह जगह जाकर कार्यशालाएं आयोजित की। लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप 1064 पर आइए, फ़ोन करिए, हमारे पास आइए, आपकी गाड़ी कमाई को भ्रष्ट लोक सेवकों में मत लुटाइए। इस तरह का एक जागरूकता अभियान हमारे सभी टीमों ने किया। पहले जिला स्तर पर किया, फिर उपखंड स्तर पर किया, और मुझे खुशी है कि अब तक इवन तहसील स्तर तक हमारे अधिकारियों ने जाकर के अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं। इस साल में हम और लगाएंगे। हमने एक विनम्र प्रयास, एक छोटा सा प्रयास सजग ग्राम योजना के हिसाब से शुरू किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और आगे आएंगे। हमने 51 गाँवों को चुना है। वहाँ पर प्रत्येक ग्रामवासी को हम ये शपथ दिला रहे हैं कि आपको रिश्वत नहीं देनी है।
और हमारे साथ मिलके रिश्वत मांगने वाले को पकड़ाना है। ये तो हुआ हमारा एंटी करप्शन का ड्राइव। इसके अलावा हम उस गांव में जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारियों का सहयोग लेकर जितने भी राज्य के कल्याणकारी और जनहित के विभाग हैं उनको वहां ले जाकर उस गांव के पात्र लोगों तक 100% वो योजनाएं पहुंच सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। 2022 के अंत तक उस गांव में एक भी ऐसा पात्र व्यक्ति शेष नहीं रहे जिसको कि किसी भी योजना का लाभ मिलना चाहिए।